हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन सबसे पहले मार्केट की बात करते हैं तो ये था हमारी सपोर्ट, ये था हमारा मेजर रेजिस्टेंस। अब मार्केट खुलती है यहाँ पर, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज हमारे रेजिस्टेंस से बहुत दूर थी और मार्केट सीधा आती है हमारी सपोर्ट के पास। अगर जहाँ से नीचे को जाएगी तब हम वहां पर काम करेंगे, अदरवाइज हमारी यहाँ पर एंट्री होती है कॉल में, जहां से हमें इमीडिएट मूव मिल चुकी थी, जहां पर हमारा 50 प्लस पॉइंट का टारगेट हिट हो चुका था और हमारा काम हो चुका था। जहां पर आज के दिन मैंने लाइव करने की कोशिश करी थी बिकॉज मैं भी पहली बार कर रहा था, तो चेकआउट कर रहा था कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिकॉज आई एम प्लानिंग टू कम लाइव ऑनलाइन, ताकि आप लोगों को लर्निंग में हेल्प हो सके कि हमें कैसे काम करना होता है। तो इस वजह से वहां पर मैंने ये बात बोली थी कि जहां पर अगर मार्केट जहां पर आती है तो जहां पर स्पोर्ट काम नहीं करेगी और वहां से हमें इमीडिएट मूव मिल सकती है, और वैसे ही हमें देखने को मिला और हमारा काम हो चुका था। ऑलरेडी 50 प्लस पॉइंट की नीचे की साइड की मूवमेंट मिल चुकी थी और वो रीजन था जहां पर जो ये हायर वीक बनी थी उसकी बात हमने करी थी। फिर से मार्केट ऊपर की साइड आती है तो ना यहाँ पर एक चीज सीखने की कोशिश करना। जहां पर हुआ क्या, जहां पर ये हमारी थी सपोर्ट, जहां पर 15 मिनट की कैंडल नीचे की साइड सस्टेन कर चुकी थी, तो ये हमारे लिए बन चुका था रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली हमारी यहाँ पर दोबारा से एंट्री होगी पुट में, लेकिन हमारा यहाँ पर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और फिर से मार्केट ऊपर को जाती है। एक स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर हिट हुआ था, एक स्टॉप लॉस हमारा हुआ था फिन निफ्टी में, जहां पर तो हमें एक ही ट्रेड मिली थी, या फिर दूसरी ट्रेड जो हमने लाइव में बात करी थी वो हमारे पास हो चुकी थी। थर्ड ट्रेड में हमारा हो चुका था स्टॉप लॉस हिट 30 पॉइंट का। उसी के साथ साथ अगर हम फिन निफ्टी में भी एक और मार्केट को देख लेते हैं, बिकॉज आज के दिन फिर से फिन निफ्टी में हमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डाटा देखने को मिला है। वो कैसे, उसकी अगर हम डिस्कशन करें तो ये था हमारा रेजिस्टेंस परफेक्टली। यहाँ पर जब लाइव आया था तो वहां पर ये निशान बनाया था, क्या ही हमें प्यारी मूवमेंट मिली और सीधा हमें खींच के ले गया था हमारी स्पोर्ट के पास। 150 पॉइंट की मूवमेंट मिल चुकी थी, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दिया था। फिर ये हमारी स्पोर्ट पर आ चुका था जहां पर हमारी एंट्री होती है कॉल में, और फिर से हमें एक अच्छी मूवमेंट अप्रोक्स 100 पॉइंट की मिल चुकी थी। फिर से हमारा काम हो चुका था, मतलब दो ट्रेड हमको मिल चुकी है हीरो जीरो वाली। ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन हमें अच्छा मुनाफा हो चुका है हीरो वाला। बस यही चीज समझने की कोशिश करनी थी। उसके बाद फिर से जहां पर लाइव थे तो हमने कहा था कि यहाँ पर ये स्पोर्ट काम नहीं करेगी, हम जहां पर भी एंट्री बना सकते थे, बट हमने हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग बनाई और वहां से हमें इमीडिएट 70 प्लस पॉइंट की मूवमेंट मिल चुकी थी। फिर से हमारा काम हो चुका था, मतलब कि 3 ट्रेड्स में हमें मुनाफा हो चुका था। फिर से ये नीचे सस्टेन कर चुकी थी, लेकिन ये वाली बनी थी जहां पर भी हमें एक ट्रेड मिली थी, बिकॉज जहां पर हमारे पास लेवल्स आए जहां पर अगर एंट्री नहीं कर पाए थे तो हमें दूसरा मौका मिला और फिर से हमें इमीडिएट पूरी की पूरी ट्रेड मिल चुकी थी 70 पॉइंट्स की। मतलब कि 4 ट्रेड्स इनिशिएट हुई थी हमारी हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग, और 5वीं ट्रेड अगर हमारी थर्ड टाइम ये आ रही थी तो हमारी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, रादर हमें काम नहीं करना। लेकिन अगर एक्सपायरी है तो हम काम करते ही करते हैं, तो वहां पर अगर हमने काम किया तो हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, जिसे हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। 20,500 का हमारा स्टॉप लॉस जहां पर हिट हुआ और हमने उसकी रिस्पेक्ट करी और हम जहां पर से निकल गए थे, और हमारी 5 में से 4 ट्रेड्स में जहां पर हमें अच्छा प्रॉफिट हो चुका था फिन निफ्टी में। मतलब कि हमें ओवरऑल टोटल में आज 8 ट्रेड्स मिली हैं, जहां पर 6 में से 8 ट्रेड में हमारा काम हुआ है अच्छा खासा और हमें अच्छा मुनाफा भी हुआ है। बस इसी चीज को समझने की जरूरत है, नहीं समझ में लगे तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पर भी काफी ज्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मार्की लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, या आपको कुछ भी ओपन करवाना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने 1088 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 333 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर मेजर होने वाला है। इसी के साथ साथ कल के दिन होने वाले जैसन कमेक्स केयर लिमिटेड आईपीओ की फाइनल डेट, अगर मैं इस आईपीओ में अपना पर्सनल डिसीजन दूं तो इस आईपीओ को मैं इजीली अवॉइड करने वाला हूं, बीइंग एन हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर होकर। लेकिन फिर भी अगर ये आईपीओ मुझे अप्लाई करना हुआ तो ओनली वन कंडीशन, अगर जहां पर एचएनआई कैटेगरी में मुझे एटलीस्ट 200x सब्सक्रिप्शन देखने को मिलते तो वहां पर मैं एक दो नामों से अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, उसके अलावा इसे मैं क्लियरली अवॉइड करने वाला हूं। उसी के साथ साथ कल 2 एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग भी होने वाली है। हालांकि अशरफी हॉस्पिटल एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग 27 जुलाई को होने वाली थी, जिसकी डेट फिर से चेंज कर दी है।
जहां पर अगर मैंने दोनों आईपीओ में से अप्लाई किया था, अशरफी हॉस्पिटल एसएमई आईपीओ को, सर्विस केयर को अप्लाई नहीं किया था, बट विद माय बैड लक अशरफी हॉस्पिटल एसएमई आईपीओ मुझे नहीं मिला है। लेकिन अगर ये दोनों आईपीओ मेरे पास होते तो इसमें मेरी सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी। सर्विस केयर को तो मैं इमीडिएटली एग्जिट करने की कोशिश करता जिस भी प्राइस पे वो खुलता, बिकॉज वहां पर हमारे पास सर्किट्स लगने शुरू होंगे। लोअर लगता है तो हमें दिक्कत हो जाएगी, फिर हमारा एग्जिट नहीं हो पाएगा जब तक वो सर्किट नहीं खुलेगा। अपर सर्किट लगता है फिर हमें दिक्कत नहीं होती है। अब कौन सा सर्किट लगेगा वो मार्केट तय करेगी, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अशरफी हॉस्पिटल में अगर मैं बात करूं, अगर ये आईपीओ 70% के ऊपर खुलते तो वहां पर एटलीस्ट 80 to 85% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता और बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी को इजीली मैं ट्रेल कर सकता था। वो हमें हमारे माइंडसेट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो ये दोनों एसएमई आईपीओ में मेरी सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी है, लेकिन आप लोगों को अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा, बिकॉज ये मेरा डिसीजन मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। इसी के अलावा अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं तो वो हमारे पास होने वाला है सबसे पहला HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो ये अपनी फाइनल सपोर्ट पर खड़ा है, जहां पर इसकी 200 की मूविंग एवरेज होने वाली है। आज के इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिली है। ऑब्वियसली अगर एक क्लोजिंग और नीचे देखने को मिलती है तब तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर इसे चलना है तो इमीडिएट यहीं से चलना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस जहां पर 2 से 3% का मैक्सिमम रह सकता है और इमीडिएट हमें टारगेट्स मिल सकते हैं इसमें। एटलीस्ट अगर मैं पहले टारगेट की बात करूं तो वो आ जाता है 2670 का, और इसके ऊपर इसमें हमें नया मूवमेंट देखने को मिलेगा 2670 के ऊपर, लेकिन पहले इस लेवल को क्रॉस करना जरूरी हो जाएगा 2586 का लेवल। उसी के साथ साथ सेकंड स्टॉक होने वाले हमारे पास मेट्रो ब्रांड्स। अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो यहाँ पर अगर कल के दिन मुझे ये स्टॉक 1049 के पास मिलता है तो हमारे इमीडिएट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव नोटिस में रह सकता है। आधे % से ज्यादा का स्टॉप लॉस रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज जो स्टॉक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ मार्केट का साथ देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मार्केट चलेगी तो हमें यहाँ पर ये स्टॉक्स भी चलते हुए देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है हमारे पास कमात होटल्स। मेजर सपोर्ट इसमें मिलेगी हमें 217 की। अगर ये कभी भी 236 का लेवल क्रॉस कर दे तो इमीडिएट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव हमारे नोटिस में आ जाएगा, या फिर 236 के ऊपर या फिर 217 के पास या 220 के पास राउंड ऑफ में हम बोल सकते हैं हमारे नोटिस में रह सकता है। 236 के पास हमारा स्टॉप लॉस 1% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और इस लेवल पर हमारा स्टॉप लॉस 3% तक जा सकता है, कोई दिक्कत में नहीं होने वाली है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास होने वाला है एस्ट्रल पाइप्स। अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं तो इसकी दोनों मूविंग एवरेज यहाँ पर सपोर्ट का काम करने वाली है। हमारे पास इसमें इंपोर्टेंट सपोर्ट होगी 1870 से 80 की। अगर कभी भी ये 1995 के लेवल को क्रॉस करते हैं तो इमीडिएट हमें 1920 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं प्योरली और प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव कल के दिन। और उसी के साथ साथ मेजर सपोर्ट हमें मिलेगी इसमें 1775 की। एक और स्टॉक डिस्कस करना चाहता हूँ, त्रिवेणी इंजीनियरिंग। अगर आप लोगों को याद हो जहां पर ये स्टॉक बार बार डिस्कस हुआ था जब ये फ्लैट बेस का पैटर्न बना रहा था और ये हमारी इमीडिएट सपोर्ट पर आ चुका था, जहां पर स्पेशली डिस्कस हुआ था कि अगर चलना है तो यहीं से चलना है। यहीं से इसने निकला और अपने प्रॉफिट बुकिंग और नए ब्रेकआउट के लेवल पर आ चुका था, जिसे भी जिसने क्रॉस किया अच्छे वॉल्यूम के साथ और सीधा निकल चुका है ऊपर की साइड। 275 से ये स्टॉक सीधा पहुंच चुका है 330 तक। अब आप लोग देख सकते हो कि हमें कितना अच्छा जहां पर मुनाफा हो रहा है। अगर हम रफली आइडिया लगाए तो 20% के ऊपर का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब ये काफी ज्यादा एक्सटेंडेड हो चुका है। हम बिना फालतू में उठते हुए तीर नहीं ले सकते हैं। कभी भी अगर ब्रेकआउट रिट्रेस करने आता है या फिर स्पेशली जो इसने गैप अप किया है तो इस गैप अप का जो एरिया 378 के पास हमारे नोटिस में ये रह सकता है, वहां पर ही हम इसको और कुछ देखेंगे। अदरवाइज थोड़ा हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और हम इसे इजीली ट्रेल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, मेन रोल आ चुका है कल के दिन और परसों के दिन निफ्टी का, बिकॉज हमारे पास आने वाली है मंथली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी हमें काफी ज्यादा मंथली टेंशन दे जाती है। और जिस तरीके से अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखने की कोशिश करते हैं तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि ऊपर की साइड अच्छी खासी कोल सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। मतलब कि मार्केट को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के मूड माहौल में है ही नहीं है इस मंथ में। और अगर हम निचली साइड देखने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पर इतना मेजर इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है एज कम्पेयर टू कॉल सेलर, मतलब कि डाटा नेगेटिव बना हुआ है। इस चीज में कोई भी दोहराई नहीं होने वाली है, लेकिन कल के दिन मार्केट के खुलने के बाद हमें डाटा को दोबारा से इंटरप्रेट करना होगा। देखो जब हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में या इंट्राडे पर्सपेक्टिव बात करते हैं तो हमें वहां पर फंडामेंटल सेट कर डाटा और टेक्निकल बेसिस पर ही जाना पड़ेगा और हम इसी चीज को फॉलो करते हैं तो उसी वजह से हमारी जो सक्सेस रेशियो है वो बढ़ जाती है। बिकॉज शॉर्ट टर्म अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में
हमारे पास टेक्निकल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है और स्पेशली न्यूज की भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर की साइड जाना है तो हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया या फिर आईटीसी हो गया, ऐसे स्टॉक जहां पर इनकी काफी ज्यादा वेटेज भी है और अगर ये मार्केट को खींचते हैं तो हमें ऊपर की साइड की डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। अब अगर हम कल के लिए लेवल्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 19,710 के पास का। अगर मार्केट इसके ऊपर जाकर 15 मिनट की कैंडल भी बनाता है, मतलब सस्टेन करता है 15 मिनट भी, तब हमारे पास ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा और वहां से हमारे पास 1970 80 के लेवल्स खुल जाएंगे। लेकिन सस्टेन करना इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम शॉर्ट में बात करते हैं तो अब हमारे लिए वो लेवल हो जाएगा आज के दिन का लो, यानी कि जहां पर मार्केट ने आज के दिन सपोर्ट पकड़ी थी 19,600 के पास की, या फिर हम कहें तो 19,650 की, हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट होने वाली है मार्केट में। लेकिन अगर मार्केट में जहां पर भी नीचे की साइड की बात करते हैं तो 15 मिनट सस्टेन करना जरूरी हो जाएगा। जब तक मार्केट सस्टेन करना शुरू नहीं करता हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस में या रेजिस्टेंस सपोर्ट में नहीं बदलेगा और हमें वहां पर उस लाइन को, यानी कि ये रेजिस्टेंस है तो हमें रेजिस्टेंस ही समझना पड़ेगा और सपोर्ट को सपोर्ट ही समझना पड़ेगा। अगर सस्टेन होता है तभी वो हमारे लिए चेंज हो जाएगा। उसी के साथ साथ आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर काफी कुछ लर्निंग मिल चुकी होगी। लेकिन जितनी भी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की गई हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव होने वाली है। ये किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं होने वाली है। अगर फिर भी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही कंसल्ट कीजिएगा। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।